नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कल जम्मू डिवीज़न में बड़े पैमाने पर जो है सरकारी कार्यालयों में दबिश दी है। यानी कि जितने भी सरकारी कार्यालय है जम्मू डिवीज़न की बात की जाए 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कार्यालयों में अलग अलग टीमें बनाकर जो है इस तरह की जम्मू कश्मीर प्रशासन को बार बार ऐसी परेशानियां देखने को मिल रही है और ऐसी शिकायतें सामने आ रही थी जिसमें लोगों द्वारा ये कहा जा रहा था कि जब भी हम सरकारी दफ्तर में कहीं जाते हैं तो या तो सरकारी कर्मचारी जो है उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं होता है, तो या तो फिर वो बिना बताए छुट्टी पर होता है या फिर उन्हें वेट करना पड़ता है। यानी कि 10 बजे अगर सरकार ने तय किया है सरकारी दफ्तर का समय एंटर होने का, तो कर्मचारी जो है वो 10 बजे नहीं आया होता है, कभी 10:30 आता है, कभी 11:45 आता है, 11 आता है, 12 आता है। और ये परेशानी आपको भी देखने को मिली होगी जब आप सरकारी दफ्तर में गए होंगे, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आरटीओ ऑफिस हो या फिर एनिमल हस्बेंड्री हो या फिर पीडीडी डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, अलग अलग डिपार्टमेंट की बात की जाए जो भी सरकार के अंडर आते हैं। इसी चीज़ को देखते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शिकायतें लोगों द्वारा आ रही थी और इसी शिकायत को देखते हुए एलजी प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई जो है वो कल के दिन की है। और ये कार्रवाई थी जितनी भी 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डीसी जो हैं उन पर यह सौंपा गया था कि आप सब जो है जितने भी सरकारी कार्यालय है वहाँ पर दबिश दीजिए, वहाँ पर जाइए और बिना बताए जाइए और देखिए कि कौन कौन सरकारी कर्मचारी जो है वो समय पर पहुँचा है और कौन लोग हैं जो सरकार को और आम लोगों को धोखा देते हैं, समय पर जो है वो अपने दफ्तर में नहीं पहुंचते हैं, ऐसे कौन लोग हैं। और बात की जाए तो कल 10 डिस्ट्रिक्ट में डीसी जितने भी हैं उनके द्वारा जो टीमें बनाई गई थी अलग अलग ग्रुप में, उनके द्वारा 600 सरकारी कार्यालय ऐसे हैं जहां पर ये दबिश दी गई। और उसमें बताया गया है कि 41 ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जहां पर बताया जा रहा है कि वो ताले लगे हुए थे। यानी कि वो 41 इन 10 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे जो बंद थे, जो खुले ही नहीं थे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और इस छापेमारी में देखा गया जो लिस्ट सामने आई है 1177 यानी कि 1177 ऐसे कर्मचारी हैं। इससे कम या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास ये सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट आ रही है कि इतने कर्मचारी हैं जो अपने दफ्तर में समय पर पहुंचे ही नहीं। यानी कि समय हो गया था तब तक वो ऑफिस में पहुंचे ही नहीं। जम्मू डिवीज़न की बात की जाए तो यहाँ 10 से 10:30 बजे के बीच में देखा गया, छापेमारी की गई कि 10:30 बजे तक कौन कौन कर्मचारी है जो नहीं पहुँचा है। और पूरा अगर समय देखा जाए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का तो 12 बजे तक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये देखा गया कि कौन कौन से सरकारी कर्मचारी हैं जो अपनी सीट पर बैठे ही नहीं हैं, चाहे वो बड़े ऑफिसर हो, बड़े अधिकारी हों या कर्मचारी हों, सब पर अब नकेल कसी जाएगी। क्योंकि लगातार प्रशासन को शिकायतें मिल रही थी आम व्यक्ति की तरफ से। ऐसी वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल होती थी कि ऐसी वीडियो बना के लोगों को द्वारा ये वायरल किया जाता था कि यहाँ पर सीट पर कोई बैठा नहीं है, हम सुबह से आए हैं और अभी तक वेट कर रहे हैं, तो हमारा काम कब ख़त्म होगा। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं, अपना थोड़ा समय लेकर जो है सरकारी ऑफिस में जाते हैं अपने कामकाज के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं होता है उस जहाँ पर उन्हें काम होता है, तो उन्हें और समय जो है वो लेना पड़ता है क्योंकि वो पहले से ही प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होते हैं। तो परेशानी उनको देखने को मिल रही है। तो 1100 से अगर बात की तो ज़्यादा कर्मचारी जो है वो उपस्थित नहीं थे। और ये कहा गया है कि जो भी कर्मचारी गैर हाजिर हुआ है और जो नाम जो सामने आए हैं उनको ये भी कहा गया है, इसमें ये सामने आ रहा है कि अभी फ़िलहाल उनकी अगस्त महीने का जो उनका वेतन है उसे रोक दिया गया है। और कहा जा रहा है कि उन्हें अब कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी नोटिस जारी किया गया है, उनसे ये जवाब मांगा जाएगा कि आखिर उस दिन आप लेट क्यों आए और अगर नहीं आए तो क्यों नहीं आए, आपने प्रायर जो है ऐसी एप्लीकेशन क्यों नहीं दी ऑफिस में कि हम कल नहीं आने वाले हैं, वजह क्यों नहीं बताई है, और अगर लेट आ रहे हैं तो उसका क्या कारण है वो भी इस नोटिस में बताया गया और इसकी जानकारी ज़रूर देनी चाहिए। और उसके बाद जब ये जवाब कर्मचारी द्वारा दिया जाएगा उसके आधार पर ही उनका आगे का जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो अगर बताया जाए जो 41 सेंटर ऐसे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बताए जा रहे हैं जो बंद थे, ये कार्यालय थे किश्तवाड़ में, राजौरी में, रियासी और सांबा ज़िले में। ये 41 सेंटर्स थे जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं ये बंद थे। और जम्मू डिवीज़न की बात की जाए तो जम्मू में बताया जा रहा है कि 159 यानी कि 159 ऐसे सरकारी कर्मचारी ऑफिसर हैं जो लेट आए थे, उन पर भी कार्रवाई अब की जाएगी जो सरकारी ओहदे पर बैठे होते हैं। अब बात की जा रही है कि साहबी जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं इनमें बात की जाए पीएचई की, पीडीडी की, पीडब्ल्यूडी की, एनिमल हस्बेंड्री की, एग्रीकल्चर ऑफिस की, आरटीओ, हैंडीक्राफ्ट, डीएफओ टेरिटोरियल, यूईईडी और इस तरह से अनगिनत जितने भी
जम्मू डिवीज़न में ख़ास तौर पर देखा जा रहा है कि जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उन सभी में दबिश दी गई है। हालांकि इसका कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया गया था, क्योंकि पहले से अगर सरकारी ऑफिस में पता चल जाए कि कोई इस तरह की कार्रवाई की जाने वाली है, इस तरह के जो छापेमारी है वो की जाने वाली है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी लेट नहीं होगा और समय से पहले आ जाएगा। और इस तरह की जानकारी नहीं दी गई थी। इसी का ये फलस्वरूप निकला है कि अब जितने भी कर्मचारी लेट आए थे उन पर अब सीधे तौर पर जो है वो प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिस तरह से उनका अगस्त महीने का वेतन भी रोक दिया गया है। और कहा जा रहा है कि उन पर कारण बताओ नोटिस जो है वो भी बताया जा रहा है कि उनको बताना होगा कि वो किस वजह से लेट आए हैं, अगर नहीं आए तो क्यों नहीं आए हैं। और अगली बात ये है कि अगर वो लेट आए हैं वो भी बताया जाएगा और उसके बाद उन पर जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसमें अगर छापेमारी में बात की जाए तो एसडीएम, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर और बाकी भी ओहदे पर बैठे हुए लोगों द्वारा ये टीम गठित की गई थी। खुद एसडीएम यानी कि बात की जाए तो जो डीसी हैं उनके द्वारा ये टीम बनाई गई थी। और खुद डिवकॉम की बात की जाए, जम्मू के डिवकॉम हैं राघव लंगर जी, उनके द्वारा ये पूरी टीम को गठित किया गया था। वो खुद इस पूरी चीज़ों को, इस छापेमारी को देख रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो लिस्ट तैयार हो गई है उन पर तो कार्रवाई की ही जाएगी, साथ ही आगे भी देखा जाएगा कि और कब कब किन किन लोगों द्वारा लेट लतीफ़ी हो रही है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी। फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी, जिस तरह से कल के दिन एक बड़े पैमाने पर ये छापेमारी की गई थी। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब प्रशासन किस तरह से सतर्क हो चुका है। जिस तरह से लगातार परेशानियां आम जनता को देखने को मिलती थी कि जब भी वो ऑफिस में जाते थे तो व्यक्ति जो ऑफिस में होता है, सरकारी कर्मचारी की बात की जाए, जो बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं, वो अगर अब मौजूद नहीं मिलेंगे तो उन पर अब कड़ी कार्रवाई जो है वो एलजी सरकार द्वारा की जाएगी, डिवकॉम द्वारा की जाएगी और डीसी द्वारा की जाएगी। क्योंकि बड़े पैमाने से ही अब ये इस तरह का ऑर्डर दे दिया गया। और जो भी लोग अब सरकारी कर्मचारी हैं, जो तो अपने समय से जाते हैं, अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, उनको तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लेट लतीफ़ी करते हैं, अपने काम को बखूबी अंजाम नहीं देते हैं, उनके लिए अब समय बहुत ख़राब होने वाला है, क्योंकि सीधे तौर पर उन पर अब कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। और जो सरकारी ऑफिसर्स जो अभी भी लेट लतीफ़ी में हैं वो भी सुन लीजिए कि अगर आप लेट आएंगे तो आपको अब कार्रवाई होने वाली है। आगे इसके लेकर कोई भी जानकारी आती है तो वो भी आपके साथ साझा करेंगे। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।